औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डे स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर मैथ की चैप्टर 5 की 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और मैंने कहा था कि 5.4 जो है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पहले कराता हूँ, फिर उसके बाद मैंने थर्ड आपको कराना है, सेकंड आप खुद करेंगे। 3 क्वेश्चन हम इसके करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, रिजॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर। अगर आप देखें तो नोमिनेटर की डिग्री जो है वो कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, तो ये मीन स्क्वायर ओपन करें तो 4 बनती है। तो नोमिनेटर की डिग्री कम हो, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो, तो वो फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर होती है। अब फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर है तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। और दूसरी बात ये हमारे पास जो है वो पांचवा जो है वो केस था, हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन करने का लास्ट केस था कि हमारे पास ये इरिड्यूसिबल भी है और रिपीटेड फैक्टर भी हैं। इरिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर भी हैं और रिपीटिंग भी हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर है यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर भी ये इरिड्यूसिबल है, तो इसको हम कहते हैं इरिड्यूसिबल रिपीटेड फैक्टर। लीनियर नहीं कहेंगे हम इसको, इरिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर और रिपीटिंग भी है ये। तो अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ क्योंकि ये रिपीटिंग है, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक होगी लिखने में, यहाँ एक्स क्यूब आता है, इसको सही कर लेंगे। ये हमारे पास एक्स की 3 है, इसको आप यहाँ नेक्स्ट यहाँ सॉल्यूशन में ठीक किया हुआ है। तो हमारे पास हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये इरिड्यूसिबल है, इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो पहले हम लिखेंगे फिर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर हम नेक्स्ट जब लिखेंगे फिर लिखेंगे सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये इरिड्यूसिबल रिपीटिंग फैक्टर हैं, लीनियर नहीं है ये। तो ये हमने इक्वेशन 1 बना दी। यहाँ पे इक्वेशन 1 बनाने के बाद यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है उस साइड पर जाकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2 बचता है। राइट साइड पे ये जब मल्टीप्लाई होगा तो एक जो है वो यहाँ पे होल का स्क्वायर है, इधर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो एक कैंसिल होकर एक ब्रैकेट आ जाएगी। यहाँ होल का स्क्वायर है, जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो पूरे का पूरा स्क्वायर कैंसिल होकर जस्ट सी एक्स प्लस डी रह जाएगी। अब ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 बनी। इक्वेशन 2 बनी है, हम इसको इक्वेशन 2 कहें या ना कहें एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि हम जो है वो 0 के इक्वल तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि लीनियर नहीं है। अगर लीनियर होता तो फिर हम 0 के इक्वल पुट करके वहाँ से x की वैल्यू लेते और फिर हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करते। यहाँ पे क्योंकि ये लीनियर नहीं था जिसकी वजह से हम 0 के इक्वल नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0 के इक्वल अगर पुट करें तो यहाँ पे फिर x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कम्प्लेक्स रूट आएंगे। जब कम्प्लेक्स रूट आएंगे या फिर ये डेसिमल में आएंगे तो जिसकी वजह से हम इसको फिर फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब फिर वही हम जस्ट इसके कोफिशिएंट कंपेयर करवाएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, ए एक्स को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ए एक्स की 3 आ जाएगा। ए एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, ए एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ए एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ए एक्स आ जाएगा। फिर बी को एक्स स्क्वायर से करेंगे, बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स आ जाएगा। बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी आ जाएगा, और फिर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे ए एक्स की 3 वालों को अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वालों को अलग कर लेते हैं, एक्स वालों को अलग कर लेते हैं और कांस्टेंट्स को अलग कर लेते हैं। एक्स की 3 जैसी कोई और टर्म नहीं है, जस्ट एक ही है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास 2 मौजूद हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इधर कोफिशिएंट ए बचेगा प्लस कोफिशिएंट बी बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया।
अब x वाली देखते हैं, x कॉमन रख के यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, इधर b है, यहाँ पे c है, तो ये हमारे पास x वाले आ गए। फिर हमने लिखने कांस्टेंट, कांस्टेंट में जस्ट b है और प्लस d है। फिर हमने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और x और फिर कांस्टेंट। एक्स क्यूब देखते हैं हम, यहाँ पे x की 3 प्लस 2x प्लस 2, इधर हमारे पास क्या है a x की 3, x की 3 का यहाँ पे जस्ट a है, इधर x की 3 का 1 है, तो इसका मतलब है a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का हमारे पास राइट साइड पे a प्लस b है, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब है 0 लिख देंगे हम, a प्लस बी इक्वल टू 0। अब b a हमने फाइंड किया, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो a की जगह 1 लिखेंगे, तो b हमारे पास कितना आ जाएगा -1। अब x वालों को देखते हैं हम, x वाले हमारे पास है a प्लस b प्लस c, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, तो हम 2k को लिख देंगे। a की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 1 है, b की वैल्यू -1 है, प्लस c 1 से 1 कैंसिल इक्वल टू 2 आ गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर हम कांस्टेंट को देखते हैं, कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 2 है, वो हमने इधर लिखा, राइट साइड पे जस्ट b प्लस d है, तो b प्लस d इक्वल टू 2 आ गया। b की वैल्यू -1 थी, पुट की यहाँ पे, -1 उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो d की कीमत हमारे पास 2 + 1 कितनी आ गई 3। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c और d की सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। a की वैल्यू 1 थी, 1 × x, प्लस b की वैल्यू -1 थी तो -1 आ गया, प्लस c की वैल्यू 2 थी तो यहाँ मैंने 2 लिखा, 2x प्लस d की वैल्यू 3, डिनोमिनेटर में वही चीज़ें हमारे पास एज इट इज़ आ गई। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये तो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 होंगे वो लेंथी होंगे, तो मैं शायद आपको क्वेश्चन जस्ट इसके 3 ही कराऊं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है, फिर अगर उसमें कोई मसला होगा तो वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 2x - 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर इंटू x - 2। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो हमारे पास लीनियर फैक्टर भी आया हुआ है, दूसरा इरिड्यूसिबल रिपीटिंग भी है, इरिड्यूसिबल रिपीटिंग फैक्टर भी हैं। तो अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पहले आप देखें ये फ्रैक्शन जो है हमारे पास प्रॉपर है, नोमिनेटर की डिग्री जस्ट 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री मल्टीप्लाई करके 5 आती है। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं 2x - 5 डिवाइडेड बाई x - 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो पहले हमने लिखा a बाय फर्स्ट ब्रैकेट, फिर bx प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, जस्ट हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा। थर्ड फिर लिखेंगे हम फिर dx प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर, क्योंकि ये रिपीटिंग थे, एक तो लीनियर था उसको तो हमने a ओवर x - 2 लिखा, बाकी रिपीटिंग थे तो हमने लिखा फिर bx प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर dx प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास 5th डिग्री जो है वो पोलिनोमियल बनती थी, तो कांस्टेंट भी हमने कितने टोटल यूज़ किए 5, a b c d e। अब वही काम कि हमने बोथ साइड पे, इस साइड पे जो डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे जस्ट 2x - 5 रह जाएगा, जबकि राइट साइड पे एक जैसी ब्रैकेट्स को कैंसिल करके बाकी जो बचेगा वो मैं इधर आकर मल्टीप्लाई करूँगा। x - 2 से x - 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब bx प्लस सी है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, दूसरा x - 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि थर्ड टर्म के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर है, ये सारा इससे कैंसिल, x - 2 रह जाएगा, वो dx प्लस ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। अब क्योंकि यहाँ पे लीनियर फैक्टर मौजूद थे जिसकी वजह से मैंने पुट किया x - 2 = 0, x = 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर जहाँ पे मुझे x - 2 नज़र आएगा वहाँ पे मैं 0 लिख दूँगा, जहाँ पे x - 2 नहीं होगा वहाँ पे x की जगह 2 लिखूँगा। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे x - 2 मौजूद नहीं है, x की जगह 2 लिखा, 2 × 2 -5,
फर्स्ट टर्म के अंदर x माइनस 2 मौजूद नहीं है, x की जगह लिखा 2, ऊपर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 होल का भी स्क्वायर है। अब सेकंड टर्म के अंदर भी x माइनस 2 मौजूद है, थर्ड टर्म के अंदर भी मौजूद है। ये तीनों अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो टर्म एक ही है। तो फर्स्ट टर्म के अंदर सेकंड टर्म के अंदर भी x माइनस 2 मौजूद है, वो भी ज़ीरो लिख दिया हमने, लिखा नहीं है यहाँ पे। थर्ड टर्म के अंदर भी ज़ीरो है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 2 2 ज़ार 4 माइनस 5 माइनस 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 36 ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, 36 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ये ए की वैल्यू आ जाएगी। अब फिर हमने अगेन इक्वेशन 2 लेते हैं। लेफ्ट साइड पे 2x माइनस 5 एज इट इज़ आ गया, राइट साइड पे a है, फिर हम इस ब्रैकेट का स्क्वायर ओपन करते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन x की 4 प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। फिर bx प्लस c मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x की 3, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x आया। माइनस 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 4 आया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, dx इंटू एक्स, डी एक्स का स्क्वायर, फिर dx को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 dx, फिर e को x से मल्टीप्लाई करेंगे, e को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस a को मल्टीप्लाई करना है, ax की 4a x का स्क्वायर प्लस 4a, फिर bx को x की 3 से मल्टीप्लाई किया, bx की 4, bx को 2x से मल्टीप्लाई किया, bx को माइनस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, bx को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया। अब c को करना है हमने मल्टीप्लाई, तो हमारे पास cx की 3 फिर माइनस प्लस 2cx, ये मेरे ख्याल में लिखा नहीं है, शायद लिखने में मिस्टेक होगी, शायद इसको लिखना था हमने। अब हमने c को मल्टीप्लाई किया, cx की 3 2cx, फिर माइनस 2cx स्क्वायर माइनस 4c, फिर ये dx स्क्वायर माइनस 2dx प्लस ex और माइनस 2e, ये जस्ट एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब हमने इनके जो है वो x की 4 वाली टर्मों को हमने अलग कर लेना है, x की 3 वालों को अलग कर लेना है, x स्क्वायर वालों को अलग कर लेना है, x वालों को अलग कर लेना है, और कांस्टेंट्स को मैंने अलग कर दिया। अब ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये स्टेप आपने खुद देखना है। x की 4 अलग किए, x की 3 वाले अलग किए, x स्क्वायर वाले अलग किए, x वाले अलग किए, और कांस्टेंट को हमने अलग कर लिए। अब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x की 4, x की 3, x का स्क्वायर, x और कांस्टेंट। लेफ्ट साइड पे x की 4 है नहीं तो 0 लिख दिया, राइट साइड पे x की 4 के साथ a प्लस b है, a प्लस बी इक्वल टू 0। अगर b फाइंड करें तो a उस साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब a की वैल्यू हमारे पास माइनस 1/36 है, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, b की वैल्यू प्लस 1/36 आ गई। सिमिलरली अब x क्यूब वाले देखेंगे, c माइनस 2b है x क्यूब, राइट लेफ्ट साइड पे है ही नहीं तो ये भी 0 के इक्वल, c की वैल्यू 2b आ गई, मतलब c इक्वल टू 2b आ गया। b की वैल्यू पुट करेंगे, कैंसल आउट करेंगे तो c की वैल्यू 1/18 आ गया। अब हमने यहाँ पे x स्क्वायर वाले देखने हैं, x स्क्वायर वाले 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d, ये हमने लिखे। x स्क्वायर वाली भी लेफ्ट साइड पे नहीं है तो इसका मतलब है इसको भी 0 के इक्वल। 4 इंटू a की वैल्यू प्लस 2 इंटू b की वैल्यू माइनस 2 इंटू c की वैल्यू प्लस d इक्वल टू 0। इसका 36 मैंने एलसीएम ले लिया, कैंसल, बटे वालक में एक जैसी हैं कैंसल, 4 1 ज़ार 4, एक जैसी हैं कैंसल, 2 1 ज़ार 2, 18 36 तकसीम 18 2 2 दूनी 4 हमारे पास आ गया, प्लस d इक्वल टू 0। -4 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 36, तो 1/6 आ जाता है। माइनस का 1/6 उस साइड पर जाकर प्लस हो गया तो 1/6 आ जाएगा। फिर हमने कांस्टेंट को देखना है, कांस्टेंट हमारे पास 4a माइनस 4c माइनस 2e है, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट -5 है। वैल्यू पुट की a की, फिर हमने c की वैल्यू पुट की -2e इक्वल टू -5, इनको कैंसल आउट किया तो 9 आ गया, इनको कैंसल आउट किया तो 2/9 आएगा, क्योंकि 2 कैंसिल होगा, 2/9, फिर 2e उधर जाकर ऐड हो जाएगा, 5 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर हमने एलसीएम लिया, 9 से 9 कैंसिल -1 आएगा,
9 से 9 कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यू आ गई 9 5 आर 45 इक्वल टू 2e। 45 में से 3 माइनस किया 42 बचता है डिवाइडेड बाय 9। फिर 2 भी इधर आकर जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 9 के साथ मल्टीप्लाई पे होके 18 आ जाएगा। इसको 6 पे कैंसिल करेंगे, 7 6 आर 42 और 6 3 आर 18, तो 7/3 आता है। इसको हम 6 पे कैंसिल कर रहे हैं, ई की वैल्यू 7/3 आ गई। अब ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 थी हमारे पास a/x-2 थी, इक्वेशन प्लस bx+c डिवाइडेड बाई x² + 2 था, प्लस dx+e डिवाइडेड बाई x² + 2 होल का स्क्वायर था। a की वैल्यू हमने -1/36 पुट की डिवाइडेड बाई x-2 है, b की वैल्यू 1/36 पुट की, c की वैल्यू 1/18 है, d की वैल्यू 1/6 है और e की वैल्यू 7/3 है। ये वैल्यूज़ पुट की, दोनों बटे इकट्ठे कर दिए 36 और x-2 को। यहाँ पे हमने 36 एलसीएम भी ले लिया, एलसीएम लेंगे तो 36 से 36 कैंसिल, जस्ट x आ जाएगा। इधर 36 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। इधर हमने 6 एलसीएम लिया, 6 से 6 कैंसिल, x बटे में 3 है, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। फिर दोनों बटों को इकट्ठा भी कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आपने मुझसे पूछना है, डिस्कस करना है। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 जो है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, या उसके अंदर जो है वो 3rd डिग्री इक्वेशन भी होंगी, 4th डिग्री इक्वेशन भी होंगी। ये 10th क्लास का गालबन पहला या दूसरा चैप्टर है, वो है सारे का सारा, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले पढ़ने हैं और वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।